Welcome viewers, welcome to my channel. Those who are new to my channel, I am Mrs. गौरी दास गुप्ता। और आप लोग जिन लोग हमारा चैनल को देख रहे हैं, एक बात आप लोग से पूछना है। हम बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को भेज चुके हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से रिस्पांस थोड़ा कम मिल रहा है। क्या बात है? अगर आप लोग को कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। हम आपका जो भी डाउट होगा उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और आज हम कर रहे हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम क्लास 11 के लिए करवा रहे हैं। आप लोग को 11 में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं। हम 11 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग को वीडियो करके भेज चुके हैं, आप लोग उसको जरा देख लीजिएगा। और आज कर रहे हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो एक सीरीज हम लिख रहे हैं 1, 4, 16, 64। आप कुछ पैटर्न नजर आ रहा है इस सीरीज में? इस सीरीज में आपको कुछ नजर आ रहा है? देखो 4/1 is 4, 16/4 is 4. That means there is a constant. If you divide first to preceding and सक्सेसर को डिवाइड करते हो तो एक कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। इस सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी इफ द रेशियो ऑफ द टर्म्स एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पर देखो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं जीपी। So it's always a constant quantity. This constant ratio is called the common ratio of GP. अगर इस sequence में A1, A2, A3, AN is called a geometrical progression if AN plus 1 divided by AN is constant for all n belonging to the integers. n must belong to the integers. अब इसका general term कैसे निकालेंगे? Let A1, A2, A1, N be the given GP. तो A1 इक्वल टू A1 को हम लिख सकते हैं A इक्वल टू R1 माइनस R. दैट मीन्स A R टू द पावर 0, you know R to the power 0 is 1. So this is A. A2 by A1 is R. So A2 equal to A1 R. That means AR. A1 is equal to your A. So this is AR. R to the power 0, that means this is A1. And A3 by A2 is also equal to R. So A3 is equal to A2R. Instead of A2, I can write AR into R. That is AR square. That is 3 minus 1. I can write instead of 3, I can write 3 minus 1. So lastly, AN equal to AN minus 1 into R. So AR into R n minus 2. So this is AR to the power n minus 1. So AN equal to A to the power A into R to the power n minus 1. अब देखो ये सीरीज का जैसे इस तरह का हम ये चल रहा है, मान लो 64 है, 64 into 4 256, like this it is going on. तो nth term from the end of the GP, nth term of the n from the GP, last term is L and the common ratio R, it gives A. अगर लास्ट से आपको 4th तक पूछा जाए या 5th तक पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा? लास्ट टर्म मान लो 256 हुआ, हम इसी को लास्ट टर्म मानते हैं। हम बोलते हैं लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को निकालिएगा। थर्ड टर्म को निकालिएगा तो लास्ट टर्म से थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला टर्म आएगा आपका। तो ये वाला टर्म को कैसे निकालिएगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक तो फॉर्मूला है AN इक्वल टू L, लास्ट टर्म अगर L है आपका 1/R टू द पावर n माइनस 1। हम लोग इस पर दोनों पर एक एक सम करेंगे। दोनों सम RD शर्मा का है और NCERT में भी दिया हुआ सम है। सिंपल सम है। व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 18, देखो प्रोग्रेशन का सीरीज देख लो ठीक से। 18 माइनस 12 8 is 512 by 729. Which term in the progression? आपको टर्म निकालना है। That means you have to find n. पहले r निकाल लेते हैं। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे? -12 डिवाइडेड बाय 18 निकाल लेते हैं। ये कितना होगा?
So this is minus 2 by 3. This is your R. And what is A? A equal to your 18. So what is the nth term? nth term आपका दिया हुआ है, an दिया हुआ है 512 divided by 729. And this is equal to, you know, A into R n minus 1. पर हम लोग अभी कर रहे हैं फाइनाइट सीरीज पर, इसके बाद हम लोग करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का. तो यहाँ पर है 512 divided by 729 into A is equal to your 18, and this is minus 2 by 3 n minus 1. I can write, imply that 512 729 divided by 18 is equal to minus 2 by 3 to the power n minus 1. So you can cancel this. So this is 2 by 3 to the power 8, and this is minus 2 by 3 to the power n minus 1. I can write this as minus 2 by 3 to the power 8 because it is an even number, and this is also minus 2 by 3 to the power n minus 1. So n minus 1 imply that n minus 1 equal to 8, imply that n equal to 9. एक बार फिर से देख लो, a क्या है यहाँ पर 18, R निकाले हैं 18 डिवाइडेड बाय माइनस 12, ये दोनों को डिवीजन करने से R इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो a n हमारा दिया हुआ है 512 बाई 729, इसका फॉर्मूला भी किए हैं a इंटू R n माइनस 1 से. तो हम लोग निकाले हैं minus 2 by 3 to the power 8 equal to minus 2 by 3 n minus 1, so n equal to 9. सेकेंड क्वेश्चन देखो, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी. अभी हम आपको बता रहे थे फोर्थ टर्म निकालने के लिए, या फिफ्थ टर्म लास्ट से. लास्ट टर्म है तुम्हारा 1 by 4 3 7 4. an इज गिवन, तुम्हारा दिया हुआ है, एंड फॉर्मूला इज an इक्वल टू, लास्ट टर्म से निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, L 1 by R to the power n minus 1. R कितना है यहाँ पर निकालो, 1 by 6 divided by 1 by 2. So 1 by 3. So this is equal to 1 upon 4 3 7 4, and a equal to is equal to 1 by 2. 1 by 2 into 1 by 3 to the power 4 minus 1. L है ना यहाँ पर, L equal to 4 minus 1. वन बाई 4374, इसको निकालो, थ्री टू द पावर 5. 729, this is 1 2 3 4 5 6 7, 3 to the power 7 into 2. This is equal to L 1 by 3 to the power 3. So this is L equal to
1 by 3 to the power 7 into 2 into 3 to the power 3. So this is 1 by 3 to the power 4 into 2. So this is equal to 68, I think. One 1 by 162. क्या किए हैं, ए एन दिया हुआ है 14374 और एल निकालना है आपको 1 बाई आर एन माइनस 1 बाई एल 1 बाई आर पहले आर निकाल लो. व्हाट इज आर? आर इक्वल टू 1 बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2. सो दिस इज 1 बाई 3. आर इक्वल टू 1 बाई 3, ए इक्वल टू 1 बाई 2. सो आर के जगह पर 1 बाई 3 हम पुट किए हैं और यहाँ पर तुम्हारा बोला है कि फोर्थ टर्म बोला है तो 4 माइनस 1 दिस इज 3 क्यूब हो गया तो 3 क्यूब 3 to the power 7 so this is 3 to the power 4 this is 81 into 2 162.